गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको पढ़ा रहे थे आर्की बैक्टीरिया, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया के प्रकार तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था। नील हरित शैवाल के सामान्य लक्षणों को भी दर्शाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे नील हरित शैवाल का महत्व। तो आज की हमारी हेडिंग है नील हरित शैवाल का महत्व। नील हरित शैवाल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें, जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर ये प्रदूषक के रूप में सहायक हो जाते हैं, यानी कि ये प्रदूषण जल को प्रदूषित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जल में, तालाबों में आप देखते हैं कि तालाब हरे रंग के हो जाते हैं, उस पर छोटे छोटे से एल्गी लग जाते हैं। नंबर 2, कुछ नील हरित शैवाल जैसे ऑसिलेटोरिया विषैले पदार्थ के निर्माण में सक्षम होते हैं। नंबर 3, कुछ नील हरित शैवाल जैसे स्पाइरुलिना व साइटोनिमा में अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होने के कारण इनका भोजन के रूप में उपयोग होता है। इसी प्रकार नंबर 4, अनेक नील हरित शैवाल दूसरे जीवों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे नॉन स्टॉक तथा एनावीना। नंबर अगला, ये तीव्र गति से लैंगिक जनन करते हैं, जिसके कारण कुछ ही घंटों में पूरे खेतों में फैल जाते हैं तथा इनमें नाइट्रोजन तथा पोटेशियम की अधिकता होती है। इसलिए ये खाद के रूप में बहुउपयोगी भी होते हैं। नंबर 6, मछली, मेढक, घोंगा आदि पोषण हेतु इन पर निर्भर होते हैं। अगला नंबर, स्पाइरुलिना तथा एनेस्टस आदि प्रयोगशाला में शोध कार्य हेतु उपयोगी होते हैं। अगला नंबर, नॉन स्टॉक मास्कोरम तथा साइटोनिमा की खेती मृदा की क्षारीयता को कम कर देती है तथा बंजर भूमि की खेती के योग्य हो जाती है। तो ये था आपके नील हरित शैवाल का महत्व। अब हम आपको पढ़ाएंगे जीवाणु नील हरित शैवाल। तो ये है हमारा जीवाणु नील हरित शैवाल में अंतर। एक तरफ जीवाणु लिखेंगे, दूसरी तरफ नील हरित शैवाल। तो जीवाणु में है ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। कोशिकाएं प्रायः छोटी और प्रोकैरियोटिक होती है। नील हरित में ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, क्लोनीय अथवा तंतुमय होते हैं। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है। जीवाणु ये प्रायः परपोषी होते हैं तथा कुछ जीवाणु रसायनलेशी तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नील हरित शैवाल में ये स्वपोषी होते हैं। इनमें पर्णहरित वर्णक पाया जाता है। नंबर 3, अधिकांश जीवाणुओं में कशाप पाए जाते हैं। नील हरित में कशाप का अभाव होता है। स्वपोषी जीवाणुओं में फाइकोसाइनिन वर्णक का अभाव होता है। नील हरित शैवाल में इनका नीला रंग फाइकोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। जीवाणु में संचित भोजन ग्लाइकोजन वॉल्यूटिन के कारण होते हैं। इसमें विशेष प्रकार का मिक्सोफाइनिन मंड तथा साइनोफाइसिन रिसर्च भोजन के रूप में पाया जाता है। जीवाणु में ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। ये सिर्फ अचल होते हैं। ये पदार्थों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो ये था अंतर। आप तो एक बार और देख लें इसे और इसे नोट कर लें सभी लोग।
चाय पी रहे थे वहीं बगल में, ट्रक वाले ने मारी टक्कर और ट्रक पलट गया, नहीं ऊपर ही क्या वो दब के मर गया वही। तो ये था आपका अंतर। कल हम आपको पढ़ाएंगे माइकोप्लाज्मा। कल पढ़ाएंगे माइकोप्लाज्मा तथा माइकोप्लाज्मा का सामान्य लक्षण एवं संरचना। तो ये सभी लोग नोट कर लें और कल की हेडिंग डाल लें।